बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान और रफ़ीक अंसारी हाजिर है। वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से बजट तो पेश कर दिया गया। छोटे ताजिर हों या गरीब आवाम, दोनों ने ये टैक्स बजट को मुस्तरद कर दिया। उनका यही कहना है कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाला ये बजट गरीबों के लिए नहीं या अमीरों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए, मगर गरीब आवाम तो रोज़ाना कमा रही है और रोज़ाना खा रही है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने तो कारोबार को ठप कर दिया और कई मार्केटें तबाह हो गई, कई कारोबार बंद हो गए और कई अफराद बेरोज़गार हो गए। महंगाई तो आसमान से बातें कर रही है, मगर महंगाई को कैसे काबू पाया जाएगा, इसी हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद मोहम्मद सईद साहब, सदर आल हैदरी बिजनेस ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन। दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अरशद साहब, और इनका ताल्लुक भी इसी मार्केट से है और यकीनी तौर पे आज इनसे होगी बड़ी ज़बरदस्त बातें, क्योंकि महंगाई का तूफ़ान सर पर है। इनसे बातें। अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रोग्राम का आगाज़ तो दोनों रहनुमाओं से हुआ और दोनों का ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से, और एक तौर पर ये कारोबार कर रहे हैं, और जब कारोबार कर रहे हैं तो इन्हें मालूम है कि इनके कारोबार में कितना नुकसान लॉकडाउन के दौरान हुआ, क्योंकि 18 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन लगा और तकरीबन 18 माह हो चुके हैं। 18 माह होने के बावजूद भी इन्हें किसी किस्म का रिलीफ नहीं फराहम किया जा रहा, क्योंकि ये लोग हुकूमत पाकिस्तान को अरबों रुपए का टैक्स अदा करते हैं। तो इसी वाले से हमारी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मोहम्मद अरशद साहब से। अरशद साहब, ये बताइएगा कि तकरीबन 18 माह हो गए, 18 माह के दौरान आप लोगों को कितना नुकसान हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ आपका और आपके चैनल का कि इज़हार राय का मुझे हक़ दिया गया और मेरी बात जो है अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचेगी आपकी तवज्जुह से। जनाब, आपने लॉकडाउन के हवाले से बात किया। यकीनन ये एक बहुत बड़ा जो है ना बिज़नेस कम्युनिटी के लिए धचका है, और जिस तरीके से इस लॉकडाउन को इन्होंने अप्लाई किया और जिस तरीके से इसके अंदर कारोबार का नुकसान हुआ, वो तो नाकाबिले बयान है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे छोटे दुकानदार हैं जो कि तो बिल्कुल करप्ट हो गए, बिल्कुल उनके बिज़नेस तबाह हो गए, कारोबार उनका ख़त्म हो गया, ख़ुद कर्ज़े में डूब गए। और महंगाई का जो आलम है वो भी आपकी नज़र में है। गवर्नमेंट का जो रिलीफ़ के वादे थे कि जी हम इस लॉकडाउन के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे, उन्होंने किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट। अच्छा, जो बजट आया है, ये बजट आया है 11 जून को वफाकी हुकूमत का बजट आया और फिर बाद में सिंध हुकूमत का बजट आया, तो इसमें ताजिरों को कितना रिलीफ मिला? मेरा ख़्याल है कि मेरे से ज़्यादा आप बेहतर निशानदेही कर सकते हैं इस चीज़ की कि किसी भी शेख में या किसी भी उसके अंदर किसी ताजिर को किसी उसको अगर कोई रिलीफ दिया गया हो या उसके मफाद की कोई बात की गई हो, तो मेरे से ज़्यादा बेहतर तो माशाल्लाह आप ही जानते हैं। अच्छा, हमारे साथ सईद साहब भी मौजूद हैं, और सईद साहब जो है सदर हैं हैदरी बिजनेस ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के। सईद साहब, हैदरी मार्केट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सबसे मशहूर और मारूफ और बेशुमार जो है मार्केट में मसाइल हैं, जबकि हैदरी मार्केट करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स भी हुकूमत को देती है। तो क्या मसाइल हैं आप लोगों के और क्यों नहीं हल होते वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया। जैसा आपने फरमाया कि मसाइल अपना आपसे तो कोई बात छुपी भी नहीं है, लेकिन हमारे दिल में कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कहना चाहेंगे। देखिए, कोरोना वायरस 18 महीने से था और चल रहा है और आज भी चल रहा है। अभी भी पता चला है कि चौथी लहर इससे ज़्यादा ख़तरनाक आएगी, जो भी लेटेस्ट खबर आई है। वल्लाह आलम कैसे आएगी कुछ नहीं पता। लहर आने के बावजूद भी सारी चीज़ें खोल भी रहे हैं और डरा भी रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। अच्छा, हम 18 महीने की बात करते हैं, तो जिस तरह 18 महीने पहला जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें आप यकीन कीजिए कि वो लोग जिनके पास पैसा था, जो मुखय्यर हज़रात थे, उन्होंने दिल खोल के लोगों की मदद की, ये सोच के मदद की कि आज ये कोई परेशानी आ गई है, हमें अपने भाइयों की मदद करना है। उनको नहीं मालूम था कि लॉकडाउन जो है ये चलेगा, वो समझे 2 या 3 महीने बाद ये सिलसिला सही हो जाएगा। लेकिन आज वो ताजिर या वो लोग जिन्होंने बेचारों ने मदद की थी, आज वो ख़ुद मदद के लिए परेशान है। आज वो छोटा ताजिर जो है इतना लॉकडाउन में पिस चुका है कि उसकी जो अपनी रकम थी, वो रकम तो ख़त्म ही हो गई, बल्कि उसके ऊपर एक कर्जा चढ़ गया है, उसको उतारना मुश्किल हो गया है। तो सईद साहब, अगर ये कर्जा चढ़ गया है तो उसको उतारने के लिए तो आपने कभी हुकूमती अरकान से रब्ता किया या बिलासूद कर्जे की कोई बातचीत करी हो? तो हुकूमत ने आपके साथ बिलासूद कर्जे के हवाले से क्या कोई जवाब दिया
या आप लोगों ने एप्लीकेशन दी या नहीं दी? जी बिल्कुल सही कहा। हमने इन रिटर्न ये बात कही कि हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध हमारे ताजरों की मदद करे, बिला सूद कर्ज़े दे के। और इसी हवाले से हमने अलीम आदिल शेख साहब से उनके घर में मुलाकात की थी, जिसमें हैदरी मार्केट के मेरे अलावा और भी वहाँ के स्टेक होल्डर शामिल थे। हमारा सिर्फ यही था कि हमें रिलीफ दें, टैक्सेस में रिलीफ दें, और प्लस हमें वो कर्ज़े दे दें कम से कम 5 लाख रुपए जो बिला सूद हो, ताकि दुकानदार खड़ा हो जाए और वो कर्ज़ा उतार सके। उन्होंने हमसे वादा ज़रूर किया था और उन्होंने कहा था हम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पूरा हो नहीं सका। हमने 12 उनके कोऑर्डिनेटर से ही बात की कि हमने उनको तवज्जो दिलाई, लेकिन उस पर कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ वो जो 12 जो शुरू में जो बिजली के बिल में जो आपको हमारे कुछ दुकानदारों को वो मिला था, मतलब रिलीफ मिला? सब्सिडी या रिलीफ मिला था, वो मिला था, वरना अदरवाइज़ कोई कर्जा नहीं मिला। हाँ, हमारे साथ जो आल सिटी ताजिर इत्तेहाद का मैं नायब सदर भी हूँ, आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के जो हमारे सदर हैं शजील गोपलानी, उन्होंने अखवत फाउंडेशन के साथ मिलकर एक छोटा कर्जे का सिलसिला शुरू किया जो हुकूमत को करना चाहिए था। सईद भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अखबार ग्रुप या किसी के साथ जो आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं शजील गोपलानी, उन्होंने काम तो किया, तो यही काम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्यों नहीं हुआ कि बिला सूद कर्जे का, ताकि आपके यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एक बहुत बड़ा तजारती मरकज़ है, उसमें कई मार्केटें आती हैं और आपके साथ कई लोग शामिल भी हैं, तो आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि आपके साथी जो कर्जदार हो गए उनका कर्जा उतर जाए? तो आप लोग के पास तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो चाहते तो आप पार्टिसिपेट हो सकता था। जी, हमने देखें हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर नवेद मेमन साहब हैं, आपने जिक्र होगा कि वो भी शामिल हैं, और अब जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही होगा। जो ताजिर जो कर्जा लेना चाहेंगे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से होंगे। अभी तो पहला फेज़ था जो ओल्ड सिटी से हुआ, अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से भी होगा। लेकिन मैं ये आपके चैनल से तवज्जो से ये बात करता हूँ, ये काम तो हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान का है। आपने मुझसे कहा था कि अभी बात आप कहते हैं अलीम आदिल शेख साहब से आपने बात की, तो ठीक है, वो तो सिंध असम्बली में है, मगर कर्जा तो जो फराम करेगा वो तो सिंध हुकूमत जिस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सईद गनी साहब हैं, नासिर हुसैन शाह साहब हैं, तो इनकी आजकल बिजनेसमैनों से और ताजिरों से बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, तो कभी आपने इनसे अप्रोच की? जी बिल्कुल, देखिए मेरी तो अप्रोच यूँ नहीं हुई कि मेरे जो बड़े हैं जो एक ताजिर कमेटी बनी है उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने ये बात कही है। अब जाहिर है उन्होंने कही है तो उन्हीं को वही उसको रिपीट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा। हम तो उनसे कह सकते हैं जैसे हम अपने आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के शजील गोपलानी से कहेंगे, क्योंकि उनके राब्ते सईद भाई जब तो वो तो शजील गोपलानी साहब है, मुश्किलात आपकी है। जी बिल्कुल। और जब किसी भी वज़रा से मिलने के लिए गवर्नर हाउस में तो आप लोग की कमेटी जाए ना, आप दूसरों पे भरोसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई, उनसे क्या कहा आपको पता है? अगर आपके बाहर आके कह दिया हो कि हाँ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, ये तो एक डार्क वाली बात है ना। तो आप लोग करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं हैदरी मार्केट यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, तो आप लोग खुद क्यों नहीं टाइम देते? जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखें अभी मैं हमारे साथ जो ई म्यूनिसिपल टैक्स की बात आई थी तो हमने अप्रोच की थी कि हमारी नासिर साहब से मुलाकात करा दें। हमने उनके कोऑर्डिनेटर को लिखा था, उनसे मैसेज भी भेजा था, फ़ोन पे बात भी हुई थी, तो जाहिर है उनकी मसरूफियत की वजह से हमें अभी टाइम नहीं मिला। अच्छा देखिए बात ये है कि हमारे जैसे और भी बहुत सी मार्केटें होंगी जो मिलना चाह रही होंगी, और नासिर हुसैन साहब या सईद गनी साहब जो हैं वो एक मिनिस्टर होते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता। तो हम ये सोचते हैं कि चलें जी हम ना मिलें लेकिन हमारे जो बड़े लीडर हैं वो मिल के हमारा काम करा दें। आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि अगर हम खुद जाके मिलेंगे तो हम अपना दर्द ज़रा वाज़े तौर पर बयान कर सकेंगे, लेकिन बात वही आती है कि टाइम हमें मिलता नहीं। उनको हम मांगते हैं टाइम कि हमें मुलाकात का टाइम दे, लेकिन हमें मिलता ही नहीं मिलता। अच्छा हम चलते हैं अरशद खान साहब का। अरशद साहब ये बताइएगा कि महंगाई का एक तूफ़ान है बहुत बड़ा और रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? सर इसमें आप दो पहलू आप ले लें, एक तनख्वाहदार तबके का और एक कारोबारी हजरात का। तनख्वाहदार तबके का तो बेचारे का बहुत बुरा हाल है। कोई पूरे महीने का जो उनका अपना एक बजट होता है वो उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, मैं आफरीन है उनको जो एक मामूली सी 30-25-30 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं और किराए के मकान में रहते हैं और उनके बच्चे स्कूल में पढ़ाते हैं। आप खुद अगर कैलकुलेट कर लें तो उनका हाल जो है ना आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा। 10-12-15 हज़ार रुपये का मकान हो गया, 5-7 हज़ार रुपये के 2 बच्चे 3 बच्चे, 10 हज़ार रुपये की उनकी हो गई, 3-4 वक्त का खाना हो गया। तो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। यकीन करिए वाइट कॉलर की तो छोटा तबका तो जो अब मांग तांग के गुजारा कर लेता है वो तो बेचारा फिर भी कर ही लेता है, लेकिन वो जो वाइट कॉलर है, दरमियाना निचला तबका या दरमियाना तबका वाइट कॉलर, उसका बेचारे का बहुत बुरा हाल है। अरशद खान साहब आपका भी ताल्लुक़ हैदरी मार्केट से है और कहा जाता है कि हैदरी मार्केट में
बड़े बेशुमार मसाइल हैं, मगर सईद साहब की जो टीम है या आप लोग मिलकर काम तो कर रहे हैं, मसाइल हल भी कर रहे हैं, मगर क्यों नुक्ताचीनी होती है और तनकीद की जाती है कि वहाँ काम नहीं हो रहा, तो उसके भी कुछ वजाहत करें। सर मैं ज़रूर करूँगा। बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत अरसे से एक पिट्टन पड़ा हुआ है या रोना रोया जा रहा है बजट का। जब हमारे मुंतखब असम्बलियाँ थी, मुंतखब बल्दियाती एक सिस्टम था, उस वक्त सिर्फ एक ही बात सुनाई देती थी। अगर हम उनसे अप्रोच करते थे या उनसे कुछ शिकायत करते थे, वो एक लफ्ज़ कहते थे, जी हमारे पास बजट नहीं है, सिंध गवर्नमेंट हमको कुछ हमारे मसाइल देती नहीं है। तो वो उनका रोना, उनके सेटअप जाने के बाद निगरान सेटअप आ गया जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मुंतखब करदा है। यकीनन उसमें 3 माह के लिए आया था जी, 3 माह के लिए आया था, और यकीनन ये उनके मुंतखब करदा लोग हैं, ये यहाँ की मुकामी लोगों की नहीं हैं। लेकिन उनको भी इन्होंने जो है ना जिस कदर इख्तियारात दिए हैं ये तो वही जानते हैं। लेकिन हकीकतन अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें तो बदहाल और लावारिस, हकीकतन जो है ना जिस कदर इसके साथ ज़्यादती की गई है, माजी में कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती। शायद इस वजह से कि यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई नुमाइंदगी नहीं है। और आपने हैदरी मार्केट की बात की, तो हैदरी मार्केट जो है इस वक्त बस यूँ कह लीजिए कि थोड़ी बहुत तवज्जो इस वक्त हमने दिलवाई है, बहुत ज़्यादा। हमारे सईद साहब और इनकी पूरी टीम ने काफ़ी एप्लीकेशनें और रिमाइंडरें और जनाब रिक्वेस्टें और ख़ुद जाकर मिलना और इदारों से जाकर टाइम लगाना, तो उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत नज़रसानी शुरू की तो है, लेकिन वो हाल हो गया हैदरी मार्केट का कि कराची की नंबर 1 या नंबर 2 मार्केट के होने के अलावा अगर आप किसी बदतरीन हैदरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जी का ये समझो हैदरी दिल मार्केट दिल है जी, बिल्कुल और करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स बिल्कुल टैक्स देते हैं, और बिल्कुल फिर उसके बावजूद मसाइल। सही साहब ये बताइएगा जी जी कि जैसे इन्होंने कहा अरशद खान साहब ने कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक दिल है और हैदरी मार्केट के साथ साथ और भी दीगर मार्केट है, तो क्या वजह है कि हैदरी मार्केट के साथ तोतेली माँ जैसा सलूक क्यों है? और डिप्टी कमिश्नर साहब आए, SOPs का भी आपकी मार्केट में ख्याल किया गया, मार्केट भी सील हुई या उस पर छापे पड़े, तो ये क्या सूरत हाल है? सूरत हाल आप मीडिया से ताल्लुक़ है, आपको पता है, मैं फिर भी बताऊंगा आपको कि जब से ये आए हैं हमारे मार्केट में कुछ मार्केटें सील भी हुई हैं, फिर हमने खुलवाया भी है। और सील्ड हम जब खुलवाने जाते थे हमसे कुछ कहा जाता था कि म्यूनिसिपल टैक्स पे आ जाइए, तो फिर हम उनसे बात करते थे कि ये ताल्लुक़ अलग है, ये अलग है, ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये भी आप जानते हैं। अभी मेरे भाई ने सफाई के हम तो जानते हैं, आप बताइए ना। सर मैं यही बता रहा हूँ कि ये हमारे साथ एक ज्यादती हो रही है ना। देखें एक ज्यादती है, अगर आप SOPs के तहत मार्केट बंद करते हैं और सील करते हैं, कर दी, लेकिन आप ठीक है जो नॉमिनल जुर्माना होगा, आप ये क्यों कहते हैं कि सबको म्यूनिसिपल टैक्स पे आना चाहिए? ये तो बात दूसरी हो जाती है, SOP से हटके बात हो जाती है। म्यूनिसिपल टैक्स अगर हमने जमा कराना है तो पूरी कराची जमा होना चाहिए। तो म्यूनिसिपल जो टैक्स लगाया गया, म्यूनिसिपल जो टैक्स है वो तो अभी तीनों डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगाया। यही हमारी बात है, यही हम कहते हैं। अगर वज़ीर आला ने ये नोटिफिकेशन निकाला है पूरे सिंध का, तो पूरे सिंध में तो लाड़काना भी आता है, बदीन भी आता है, सक्कर भी आता है, हैदराबाद भी आता है, कराची के और ज़िले भी आते हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंटर ही क्यों आता है? इसको ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है या इसको ही कोई मॉडल बनाया जा रहा है? अगर चले जी मॉडल ही बनाया जा रहा है तो सिंध गवर्नमेंट के पास के इतने पैसे भी नहीं है कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट सेंटर को मॉडल बना के दिखा दो दे। हम ये वादा करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर से अपनी मार्केट म्यूनिसिपल टैक्स दिलाएंगे। अभी हमारा दुकानदार यही तो कहता है, हम तो खुद सफाई कर रहे हैं। एक दुकानदार म्यूनिसिपल काम खुद कर रहा है, एक बंगी को रखा हुआ है, जमादार को रखा हुआ है, सफाई कर रहा है ना, तो फिर आपको सफाई के पैसे कैसे दे दें जबकि आप वो सफाई करेंगे? ये तो सिंध गवर्नमेंट की खुद जिम्मेदारी है, ये तो उनकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है कि आप पैसे दे रहे हैं सफाई के। जी जी, आप तो बाकायदा टैक्स अदा कर रहे हैं। देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि जैसे घर के अंदर एक मासी रखी जाती है, वो घर की सफाई करती है, बाहर का रोड का जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की होती है, लेकिन आज भी मोहल्ले में गवर्नमेंट नहीं कर रही। लेकिन चले जी वहाँ से घर वाले टैक्स नहीं देते। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मार्केट है, बड़ी मार्केट है, कराची की दूसरी बड़ी मार्केट है हैदरी मार्केट, ये तो ऑलमोस्ट 90% टैक्स देती है और बहुत बड़ा रेवेन्यू देती है। कौन सा टैक्स जो नहीं देती है? प्रोफेशनल टैक्स ये नहीं देती है, शॉप टैक्स ये नहीं देती है, इनकम टैक्स ये नहीं देती है, एक्साइज टैक्स ये नहीं देती, क्या टैक्स नहीं देती? हर टैक्स देती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर रोड टूटे हुए मिलेंगे आपको, नालों की दीवारें टूटी हुई मिलेंगी, छतें टूटी हुई मिलेंगी, लाइटों का बुरा हाल होगा। कह के हमने काम कराएं, कुछ अपनी मदद आपके तहत काम कराएं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा हमारी ये बात है, हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि यकीन तो सईद साहब की बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
ब्रेक पे जाने से पहले हमारी सईद साहब से बातचीत हो रही थी और हैदरी मार्केट के बेशुमार मसाइल हैं। शुमार मसाइल तो हैं, ये टैक्स भी दे रहे हैं, ये फरियादें लेके अपने डिप्टी कमिश्नर हो या वज़ीर बल्दियात हो या मतफिन हुकूमत या अपोजिशन जमातों को भी ये बाकायदा राब्ते में है। राब्ता होने के बावजूद भी और इनकी एक आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के जो सदर हैं शजील गोपलानी, उनसे भी रब्ता कर रहे हैं क्योंकि वो पूरे सिटी के जो हैं वो सदर हैं शजील गोपलानी, ये उनको भी अपने मसाइल से आगाह कर रहे हैं, मगर मसाइल के अंबार में दबे हुए हैं और जकड़े हुए हैं। और जकड़ने के लिए बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मार्केट करोड़ रुपए का टैक्स भी दे रही है, वहाँ मार्केट में सफाई सुथराई के माहौल भी देखना है और वहाँ लोड शेडिंग के हवाले से भी हम बात करते हैं। तो अर्शद साहब ये बताइएगा कि मार्केट में लोड शेडिंग के क्या कितनी बार जा रही है, कितना बिल आ रहा है और बिल आने के बावजूद भी आप लोगों को क्या सहूलत दी जा रही है? सर, मार्केट में बिजली के हवाले से जो भी मामलात हैं वो तो आए दिन की जो उनकी मेंटेनेंस के हवाले से 12-12 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है, वर्किंग आवर्स में बिजली बंद कर दी जाती है। पता नहीं कैसी मेंटेनेंस है जो कि पूरी नहीं हो पा रही है उनकी, और लोड शेडिंग बाकायदा कुछ नहीं है, कभी भी बंद नहीं। 12-12 घंटे लोड शेडिंग? जी 12-12 घंटे के लिए। तो कैसे कारोबार कर रहे हैं आप? जी हम किस तरीके से कारोबार कर रहे हैं, हमें जनरेटर फ्यूल जलाते हैं और जो है ना जिस तरीके से जो है ना सारे दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे जो कि हमारे एक तबका है जो स्टिचिंग से का ताल्लुक़ रखता है, दर्जी तबका है और दुकानें अंदर ज़ाहिर है, मार्केट है, तंग गलियाँ भी हैं, तो बहुत मसाइल का शिकार है। इसके अलावा रफ़ीक साहब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है हमको सफाई के हवाले से है, क्योंकि हम एमसी साहब के रूबरू मुतअद्दिद बार पेश होकर और उनके निचले स्टाफ के राब्ते में रह कर के हम इस चीज़ की बहुत मुतअद्दिद बार निशानदेही कर चुके हैं कि हमारे यहाँ जो है स्वीपिंग का अमल जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है तो हफ्ते में कभी 2 दफ़ा हुआ करता था। जो पुराना सेटअप था उसमें हफ्ते में कभी 2 दफ़ा हो जाया करता था। 2 दफ़ा जो मार्केट रोज़ाना खुलती है, रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों लोग आते हैं वहाँ, हज़ारों किस्म की गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पर पार्किंग होती है, उसमें हफ्ते में 2 दफ़ा स्वीपिंग का अमल होता था। और वो भी इस तरीके से अमल होता था कि जो हमारा स्वीपिंग का स्टाफ है बहुत माजरत के साथ वो अपनी जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से अदा नहीं करता। डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हैं ना, जब वो छापे मारते हैं एसओपीज पर, तो फिर सफाई के मामले में आप उनसे मुलाकात कर लिया करें। एसओपीज के हवाले से तो आप जाने दीजिए, एसओपीज की तो किसी को फिक्र नहीं है। क्यों नहीं फिक्र है कि 18 माह में एसओपी से तो सारा कारोबार तबाह किया है? सर वो तो किया है उन्होंने, लेकिन मार्केट में जो छापे मारे जा रहे हैं वो तो ब्लैकमेल करने के लिए मारे जा रहे हैं, एसओपीज का नाम लेकर। ब्लैकमेल से क्या मुराद? थोड़ा ब्लैकमेल से मुराद ये है कि मार्केट को बंद किया जाता है एसओपीज के हवाले से। तो पैसे भी तो देते होगे ना सर? पैसे तो कुछ तो देते तो होंगे। आपको पता है कि मतलब ये है कि बहुत बड़ा तबका जो है ना इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। छोटे तबके जो होते हैं वो छोटे जो नीचे के अहदेदार होते हैं वो थोड़ा बहुत जो है ना वो मुंह मीठा वगैरह हो जाता है उनका। लेकिन मामलात ऐसे हैं कि असल में जो मामला है कि फिर वो जब बात आती है ई म्यूनिसिपल टैक्स, हम सदर साहब से पूछ लेते हैं क्योंकि सदर साहब जो है ना बड़ा पावर रखते हैं। एक सदर है और सदर का पावर होता है। तो सईद भाई इन्होंने कहा कि एसओपी के हवाले से छापे पड़ते हैं, सफाई सुथराई, और फिर पैसे भी देते। तो ये पैसे जो देते थे कोई रसीद मिलती थी? नहीं, मैं बताऊं आपको कि पैसे जहाँ तक मुझे याद है कि एक दफ़ा सरीना सील हुई थी। जी सरीना मोबाइल मार्केट, उन्होंने शायद पैसे दिए थे, 2 लाख रुपए से दिए थे। हारून के भी कुछ पैसे। अच्छा मैं आपने बताऊं, इत्तेफाक ऐसा है कि मेरी मार्केट में मदनी मॉल सील हुई और आपका अलावा के खुर्शीद मार्केट की 2-3 मार्केटें सील हुई, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब धारीजू साहब ने मुझसे पैसे नहीं मांगे। सिर्फ वो यही बात आई थी कि इनको ही म्यूनिसिपल टैक्स पे लाओ और इसको लाओ इसको लाओ। ऐसे देखिए मैं जो अपनी बात करूँ, हाँ अगर चंद दुकानदारों ने या इंडिविजुअल अगर किसी ने कोई ज़्यादा एसओपी की खिलाफ वर्जी की है और उसका अगर चलान में उन्होंने दिया होगा तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मार्केट वाइज मुझसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ठीक, ये तो देखें एक अलग है। अच्छा जहाँ तक सफाई की बात आ रही है, देखें सिस्टम बहुत अजीब व गरीब है। इस हवाले से डीसी साहब से भी रब्ता हुआ, डीसी साहब ने भी कहा कि मैं इस पर इम्प्लीमेंट कराऊँगा। पिछले ये भी रमज़ान गुजरने से पहले 2 बार इम्प्लीमेंट हो रहा था, सफाई हो रही थी, 2 बार आगे सैनिटेशन वाले आते सफाई करते थे, लेकिन रमज़ान से 1 महीने पहले काम खत्म। रमज़ान में बड़ी मुश्किल से बुला के करा और ईद के बाद तो समझ लें काम ही नहीं हुआ। फिर मजबूरी हमने उनको एमसी साहब को लेटर लिखे, रिमाइंडर कराया, जब उस पर भी नहीं, फिर हम वफद लेके गए। जब वफद ले गए 2-3 बार तो फिर वो हिले, उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन अभी भी काम वो तवज्जो से नहीं हो रहा जो होना चाहिए। अभी मिसाल देख लें, यहाँ पर बड़े मसले मसाइल हैं। नालों की सफाई होनी थी, वो अंडर एमसी के है, लेकिन वो डिपार्टमेंट B&R है। अच्छा उन्होंने क्या करा कारनामा कि नालों से जितनी गंद निकाल के ना बाहर रोड पे रख के चले गए।
वहाँ से जी, बहुत सारे जी। खरीदार आते हैं, अब वो- ताफुन फैलता है। जी जी, एक दिन बाद 2 दिन उन्होंने कहा जी सूख जाएगा हम उठा लेंगे। सर उन्होंने 25 बल्कि 1 महीने बाद हमारे कहने पे रोने धोने पे उठाना शुरू किया। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई अब जब आप नाला साफ कर रहे हैं डायरेक्ट उठाइए वरना हम रोड पे आ जाएंगे। तो हमारी इस बात पे उन्होंने ये काम किया कि अब जो नाला परसों साफ हो रहा है वो बाकायदा डंपर आ रहा है, वहाँ चीज़ें निकाल के डंपर पे डाल रहे हैं और हाथ किया जा रहा है। सही था, वो मतलब- तो नाला जो भी बारिशों की वजह से तो साफ नहीं हो रहा, क्योंकि अब बारिशें भी आने जी, वाली है, बारिशों की वजह तो से। अपने कारकर्दगी दिखाने अपनी की। कारकर्दगी दिखा रहे हैं, लेकिन हम तो कहते हैं जी ठीक है दिखाएं कारकर्दगी, लेकिन कारकर्दगी इस तरह दिखाएं कि लगे हाँ कोई काम करने वाले लोग हैं। अब मालूम है आप कचरा निकाल के चले जाओ और महीने बाद पूछने ना हो तो दुकानदार परेशान, ग्राहक परेशान, हमें गालियाँ पड़ रही हैं, हमें नालतियाँ पड़ रही हैं, हम जिम्मेदार हैं वहाँ पर। आपके पास डिपार्टमेंट की तरफ तो आता नहीं कोई, हमारे पास ही आते हैं, हम ही जवाब दें, लेकिन हम आपसे कहते हैं तो आप बहाने कर जाते हो कि जी ये पार्क वालों का मामला है, ये जी वो ग्रीन बेल्ट वालों का मामला है। हम तो एमसी साहब से हम तो आपको जानते हैं। आप यकीन कीजिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मिसाल ले लीजिए, गटर उबलना शुरू हो जाते हैं तो उसको बुलाने के लिए मालूम है पूरे पूरे हफ्ते 10 दिन हो जाते, झगड़ा हो जाता है, सियासत शुरू हो जाती है उसके ऊपर, वो आ गए जी वो आ गए जी, इस पर सियासत शुरू हो नहीं जाती है। नहीं, सियासत की चीज की। भाई देखिए हमारे मुखालिफ हैं वो भी सियासत करने लगते हैं, दूसरे लोग ये आपके मुखालिफ कौन? हमारे मुखालिफ हमारे हारे हुए लोग। अच्छा, आपके सही हारे है हुए ना? लोग। जाहिर है अगर मैं भी होऊंगा तो मैं भी कर सकता मतलब ये हूँ। कि आपकी मुखालिफ यूनियन जो है, जो मुखालिफ जो हमारे साथ इलेक्शन में खड़ी हुई थी, मतलब वो समझ गया कि समझ गया ना, अब- तो अब जाहिर है कोई भी दुकानदार भी हमारा मुखालिफ ये बात कर सकता है, मतलब सियासत उसी को कहते हैं शुरू हो गए। अच्छा ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हमारा काम तो नहीं है। ऊपर फ्लैट वालों का जो है बंद हो गया है, नीचे पानी, दुकानों में कोई वाशरूम नहीं है, कुछ नहीं है, फ्लैट वालों का मामला है, मोहल्ले का मामला, पीस हम रहे हैं, दुकानदार बेचारा दुकानदारी खराब हो रही है उसकी, ग्राहक उसके पास नहीं है, पूरे रोड पे पानी भरा हुआ है। अच्छा हम भागदौड़ कर रहे हैं, मतलब हम तो परेशान हो ही रहे हैं। अच्छा हम टैक्स भी दे रहे हैं और हम परेशान भी हो रहे हैं। कम से कम डिपार्टमेंट फौरी एक्शन तो ले। अब लेगा कब? जब इतनी ज़्यादा भागदौड़ होगी, इधर से फूंक जाएंगे उधर से फूंक जाएंगे, फिर वो आएंगे। ये क्यों सिस्टम की खराबी है? खराबी कब खत्म होगी? अच्छा अरशद साहब, आप बताइएगा कि लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन के दौरान तकरीबन हैदरी मार्केट के दुकानदारों को इस दौरान कितना नुकसान हुआ होगा? सर यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन इस 2-2.5 माह के दौरान जो है लोगों की जो भी अपनी सेविंग थी वो तो काम में आ गई। उसके अलावा उनका जो स्टॉक था वो भी बराबर हो गया, क्योंकि उनके पास लेबर थी, और लेबर के साथ साथ दुकान के किराए, उनके अपने घरेलू अखराजात, बच्चों की फीसें, किसी किस्म का रिलैक्सेशन नहीं मिला सिवाय एक बिजली की यूटिलिटी बिल के, जिसके अंदर थोड़ी बहुत जो है ना वो रिलीज़ मिल गई। इसका रोना तो हम रोते ही रहेंगे और इसकी सुनवाई भी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम आपकी जो तवज्जो है ना ज़रा फिर एक दफ़ा सफाई की तरफ लेकर आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंभीर मसला इस वक्त हैदरी में। हम अपनी मदद आपके तहत सफाइयाँ करा चुके हैं। अच्छा अब गवर्नमेंट की सतह पर या सूबाई निगरान सेटअप की सतह पर कोई काम होता भी है तो इंतहाई लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना अंदाज में होता है। मिसाल के तौर पर अभी सईद भाई ने नालों की सफाई की बात करी, इसी को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ कि देखिए अभी नालों की सफाई का जो अमल हुआ उसके अंदर से इन्होंने जो कचरा निकाला वो सालाना तो होता है, खैर उन्होंने कोई स्पेशल टीम तो नहीं लगाई, लेकिन बहरहाल वो भी जो काम निकाला है उन्होंने, वो काम बिल्कुल ही नाम नेहाद काम किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर हैदरी ब्लॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल ब्लॉक है, और कमर्शियल ब्लॉक के साथ ऊपर रिहायशी है जी ब्लॉक, जिसमें फ्लैट तादाद फ्लैट्स हैं। अगर आप जी ब्लॉक की खाली बात करते हैं, क्योंकि कमर्शियल है, नीचे मार्केटें, ऊपर अपार्टमेंट्स है, तो सीवरेज की जो निज़ाम है वो इंतहाई मखदूश है। आए दिन जो है ना वो फिलिंग होती रहती हैं। सबसे अब नाले की सफाई के मुतालिक मैं आपको बताता हूँ, जिस वक्त नाले की लाइन पड़ रही थी उन्होंने बहुत छोटी लाइन डाली, उस पर हमने प्रोटेस्ट करा, हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब नाले की सफाई जो हो रही है वो इस कदर हो रही है कि जिस तरीके से नाला है आप उसमें से 25% कच्चा निकाल के 75% छोड़ दें, तस्वीरें हो गई। ठेकेदार के साथ कोई जिम्मेदार नहीं खड़ा हुआ, इदारे का कोई जिम्मेदार नहीं खड़ा हुआ जिसको पता है कि काम किस तरीके से होना है, ठेकेदारों के ऊपर छोड़ दिया है। अब ठेकेदार उनके अपने शायद ठेकेदार होंगे जिनको वो नज़र नहीं कर रहे, वरना तो उस वक्त ये होता है कि मेरा या आपका अगर मकान बन रहा है ठेकेदार के सर पे खड़े होते हैं कि भाई आप काम कैसे कर रहे हैं, मेरा पैसा लगा है, मेरा मटेरियल लगा रहा है, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ। लेकिन असल में बात यह है कि कोई भी जिम्मेदार शख्स उनके साथ मौजूद ही नहीं होता, जिस तरीके से उनकी मर्जी होती है काम करते हैं। कल मैंने मुतादिद बार जो है ना इस चीज़ की निशानदेही कर दी मुख्तलिफ फोरम में, हमारे सदर साहब ने इदारे के जो जिम्मेदार थे उनको भी फ़ोन करके इस बात की निशानदेही कराई कि सर ये जो नाले की सफाई हो रही है ये सफाई नहीं हो रही है, ये सिर्फ ऐसी ड्रामेबाजी हो रही है। वो थोड़ा सा उसने शावर से 1-2 दफ़ा निकाला डाला और ये क्या, असल में तो उसका हमको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, इसलिए कि जब तक कि आप जिस लिहाज से करा रहे हैं और फ्लू
पूरा पहाड़ी इलाके का फ्लू जो है, ऊपर का पहाड़गंज का, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, डिसलवा का जितना पानी है वो सब नॉर्थ के इन एरिया में आता है, जो एच ब्लॉक हो गया, जी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया। ये सैलाब की सूरत अख्तियार कर जाते हैं सर। दुकानों में पानी चला जाता है। क्यों चला जाता है? जो हमारे एग्जिट पॉइंट हैं, हमारी बरसाती नाले हैं, वो अपनी वर्किंग नहीं कर पाते। अच्छा सही साहब, ये बताइएगा, ये तो नालों की मैंने बात की और उनका इंक्रोचमेंट, तो जो हैदरी मार्केट है, कहा जाता है कि वहाँ इंक्रोचमेंट बहुत है और पतारा माफिया का भी कुछ कब्जा है, तो इस हवाले से आप लोगों ने क्या किरदार अदा किया? जी बिल्कुल सही कहा, इंक्रोचमेंट है, जिस तरह कराची में है इस तरह यहाँ पर भी है। और मैंने बाहर कुछ तो चीफ जस्टिस साहब ने तो ऑर्डर कर दिया है कि तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, तो हैदरी में आई अभी तक ऑपरेशन? बिल्कुल, आप चीफ जस्टिस साहब ने तो उस ज़माने में कहा था 1 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, कि जितनी भी फुटपाथ पे दुकानें बनी हैं वो ख़त्म की जाएँ। तो वहाँ पर एक हमारे पास भी बहुत सी चीज़ें बनी हैं, लेकिन वहाँ तो कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और हमने बारहा ये बात लिख के दी है कि इंक्रोचमेंट आप हटाएं, लेकिन इस तरह हटाएं कि दोबारा ना लगे। अच्छा होता क्या है, हटा लिया, 1 हफ्ते बाद फिर लग गए, मालूम है कि पैसे बढ़ के लग गए। तो सही साहब, वहाँ तो बाकायदा लाइन से केबिनें बनी वो हुई आप है, देख रहे हैं, वो केबिन की बात भी हमने तो की है। वो किससे लगवाई? हमने वो जाहिर है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये केएमसी ने लगाई है। हमने ये बात मेयर को भी लिख के दी थी, जो मेयर वसीम साहब को भी लिख के दी थी। हमने वहाँ पर बहुत सी चीज़ों की निशानदेही की थी। हमने कंप्यूटराइज पार्किंग की बात की थी कि पार्किंग को सही कर दें। इसी तरह अभी देखें, अभी आपको बताऊं कि ये हमारे हैदरी में जो अंदर मार्केट है उसका अक्सर और बेशतर गटर भर जाते हैं रिहायशी इलाकों के। अच्छा, वो हमने कई बार लिख के दिया है MNA MP की, जी इसको आप लाइनें बदल दें। अभी मेरी मुलाकात हुई है नजीब हारून साहब से, वो आई ब्लॉक में नॉर्थ अहमदाबाद में रोड कारपेटिंग करा रहे थे। मैंने उनसे फिर जिक्र किया, मैंने कहा सर आप यहाँ काम करा रहे हैं, हमारी तरफ का क्या है? तो उन्होंने कहा मेरे आजम कोऑर्डिनेट से बात कर ले। मैंने आजम साहब से बात की तो आजम साहब ने कहा कि जी हमारा सर्वे है वहाँ पर तैमूरियल मस्जिद से और सैफी कॉलेज तक और मदनी मार्ग से यानी पोस्ट ऑफिस से सैफी कॉलेज तक, ये दोनों रोडों की लाइनें चेंज होंगी। आप ये बता दिए छोटा प्रोजेक्ट नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैंने कब हो गए भाई? कहने लगे जी इसका PC1 बनेगा तो नेक्स्ट बजट में होगा। तो मैंने कहा इसका मतलब है फिर हम मुसीबत में रहेंगे। कह रहे जब ये बनेगा, ये होगा, फिर हम अंदर आएंगे। नहीं तो वो MNA तो एक PTI से मुतालिक है कि नजीब साहब भी MNA है, डॉक्टर इमरान अली शाह साहब हैं, वो भी PTI थे। तो बार बार अपनी एक स्पीच में कहते हैं कि मैं नॉर्थ में बेशुमार काम करा रहा हूँ, और आप बता रहे हैं कि वो नाला खुद रहा और हैदरी पे काम नहीं हो रहा, तो बेशुमार काम कहाँ नजर आ रहे हैं? अब अपने मतलब इलाकों में करा रहे होंगे, लेकिन हैदरी में नहीं हो रहा। मैंने इलाके के लोग भी कह रहे हैं कि काम नहीं हो हमने रहा। लिख के भी दिया उनको। अच्छा, LA मोहल्ला ने भी लिख के दिया उनको कि लाइन चेंज होनी है। चले जी, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, आप देखें किस तरह करें। हमें तो सहूलत चाहिए, चाहे बाहर से चेंज करें चाहे अंदर से चेंज करें, हमें तो सहूलत चाहिए। अभी आप देखें बरसात हो जाएगी, अब मैं आपको एक निशानदेही करूँ, खुद देखिए। आप जाइए जो सखी हसन की चौरंगी और वाटर पम्प की चौरंगी, मैं नॉर्थ की बता रहा हूँ, यहाँ पर अभी मट्टी के ढेर हैं। अच्छा, अभी भी इन्होंने क्या करना है, मट्टी दोबारा इन्होंने लेवल कर देनी है। अब होगा क्या, वो जो बरसात होगी वो सारी मट्टी वहाँ से निकलेगी, पूरी हैदरी में आ जाएगी। आप यकीन कीजिए, जब बारिश ख़त्म हो जाती है ना, हम जो मट्टी हटा हटा के थक जाते हैं। कोई डिपार्टमेंट नहीं आता, कोई सैनिटेशन का डिपार्टमेंट जो मट्टी आप हटवाते हैं तो उसके भी अखराजात आप ही देते हैं? अपनी मदद आप। अपनी मदद आप। अच्छा, गालियाँ भी हम सुनते हैं दुकानदार से कि आप डिपार्टमेंट से काम नहीं करा सकते, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। डिपार्टमेंट कहता हम कैसे आए भाई इधर, हमारे पास 10 काम वहाँ पड़े हुए, 10 काम वहाँ पड़े हुए। तो आप भी अपनी मिसाल दे दिया करें कि साबिक मेयर को भी पैसा नहीं मिलता था तो वो भी यही कहते थे कि मुझे पैसा नहीं मिलता, मैं काम कैसे कराऊं? सर मुझे तो आप भी ये कहते थे, मुझे तो हकीकत आप ये कहते थे कि सरकारी एप्लीकेशन देते आते ही नहीं है, तो हमें कम करना पड़ता है। हकीकत ये देखिए, ना तो मैं अपनी मार्केटों को फंड लेता हूँ, ना मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूँ, दुकानदारों में चुन लिया, मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, आपने ये बात बिल्कुल सही की, सरकारी लोग जो है उनको तनख्वाहें भी मिलती हैं और काम भी नहीं करते। अच्छा, हमने कई बार ये जो बल्दियाती नुमाइंदे जब कहते थे हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम कहते थे आप हमें लिख के दे दें या सीटें छोड़ दें। न वो लिख कर देते थे, न वो सीटें छोड़ते थे। इसी तरह जंग चलती रहती थी, आज वो भी जंग चल रही है। अच्छा, इसी तरह दारूजी साहब ने भी कहा कि जी हमारे पास नहीं है। मैंने कहा पहले भी वो लोग कहते थे और आप भी ये लोग कह रहे हैं। तो मतलब पहले हम कहते थे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो हमें फंड नहीं दिया, अब तो आप गवर्नमेंट सिंध का हिस्सा है, कैसे फंड नहीं मिलेगा आपको? अच्छा, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और सही हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त बातों का सिलसिला जारी रहेगा। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और अपने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
जाने से पहले हमारी बातचीत हो रही थी सईद साहब से, और सईद साहब ने नॉर्थ नाज़िमाबाद यानी कि कह रहे हैं क्या हैदरी मार्केट है कि जो नॉर्थ नाज़िमाबाद में आती है, और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सबसे बड़ी मार्केट है। इसके अलावा और भी मार्केट है, मगर एक मार्केट के जब मसाइल सुन रहे हैं तो यकीन तो जो दूसरी अड़ोस पड़ोस की मार्केटें होंगी तो वो भी बेशुमार मसाइल में दबी हुई होंगी। वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, हमारा प्रोग्राम देखें, हमारे से रब्ता करें, हम यकीनी तौर पे उनके मसाइल भी उजागर करेंगे। मगर आज हैदरी मार्केट के जो सईद साहब जो सदर हैं, बड़ी आज खुल के बात कर रहे हैं, और शायद इनकी आवाज़ जो है वो महकमों तक पहुँचे कि जो हुकूमती इदारे उन तक ये आवाज़ जाएगी, और हो सकता है कि इनके मसाइल हल होने में भी ये प्रोग्राम इनकी मदद करे। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि हैदरी मार्केट तो हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद कहा जाता है कि एक बेहतरीन इलाका शुमार किया जाता था, और अब हाल ही में देखा कि वहाँ की सड़कें, रोड पुल जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा महंगाई की वजह से लोग जो है मुख्तलिफ कारोबार बंद करके बैठे हुए। तो क्या सूरत हाल है नॉर्थ नाज़िमाबाद वालों की? शान भाई क्या बताएं आपको, नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका जो अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़ा लिखा और सेमी पोश इलाका कहा जाता था, और यहाँ आपकी मिसालें दी जाती थी रोड्स की, पार्क्स की, मार्केटों की, तो वो सारी जो हैं वो अब बस ख़त्म हो गई हैं, किस्सा पारीना बन गया। और अब आप इसके ग्राउंड्स देख लीजिए, 80-90% ग्राउंड्स तबाह हो चुके हैं। रोड्स तो कोई ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे आप जो है ना बग़ैर उछल कूद के चले जाएं। और मार्केट्स का तो हाल आप सुन ही रहे हैं, मार्केट्स नहीं लगती, न गुजर नाले की हालत हो जाती है बाज़ औक़ात जिस वक्त सीवरेज बाहर आ जाता है, और सफाई होती नहीं है, कचरों के अंबार लगे होते हैं, नाले बह रहे होते हैं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मनाजिर होते हैं, दिल दुख रहा होता है। तो एक चीज़ आई थी शुरू के अंदर कि तब्दीली आएगी, तब्दीली का एक नारा लगा था। तो क्या समझते हैं कि ये तब्दीली नॉर्थ नाज़िमाबाद में गंदगी के ढेर में आ गई, या सफाई सुथराई में आ गई, या आपको कोई रिलीफ मिला? सर तब्दीली जो है इज़हार राय में आ गई, और कहीं पे भी नहीं आई। एक तब्दीली के नाम पर जो कराची वालों ने पीटीआई को वोट्स दिए और बहुत सारी तवक्कुआत उनसे वाबस्ता करी, तो वो सारी तवक्कुआत उनके मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ गुमशुदा हो। उनके मुंतखब नुमाइंदों की शक्लें जो हैं, यकीन कीजिए सेंटर वाले देखने को तरस गए। उनके हल्का अहबाब, मिसाल के तौर पर हम नॉर्थ नाज़िमाबाद की मिसाल ले लेते हैं, अपने ब्लॉक की मिसाल ले लेते हैं। नजीब हारून साहब बहुत मोहतरम हमारे नुमाइंदे हैं, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने वोटर्स उनको डाले गए हैं उसमें से 75% उनकी शक्ल ही नहीं जानते हैं, ना उन्हें देखा है कभी। मोहम्मद डॉक्टर साहब की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब कभी कभार मार्केट एसोसिएशन के हवाले से हमारी रिक्वेस्ट पर ज़रूर तशरीफ़ ले आते हैं, 1-2 दफ़ा 4 दफ़ा, लेकिन इलाके के मसाइल के हवाले से। चल आपने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी रिक्वेस्ट पे मार्केट में आ जाते हैं। जी। आने के बाद आपने कितने मसाइल हल करा दिए? सर मसाइल हल तो नहीं करते, थपकी ज़रूर देते हैं और उम्मीद ज़रूर बांध देते हैं, जिससे हमारा दिल थोड़ी बहुत देर के लिए खुश तो हो जाता है, लेकिन ये है कि जाने के बाद फिर दिल दुखता है। जी, जाने के बाद ये होता है कि जी आए थे और उन्होंने हमसे वादे भी किए थे, लेकिन हो सकता है उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हो। अब जाहिर सी बात है, उनकी काय की प्रॉब्लम, वो तो वफाक में बैठे हैं और 3 हुकूमत में अपोजिशन में, तो काय की मजबूरियां। बात दरअसल ये है कि ये तो वही ताजिरों के मसाइल के लिए मैं कह रहा तमाम लोगों को मुश्किलात पैदा हो बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि सिंध गवर्नमेंट से उसका ताल्लुक है और सिंध गवर्नमेंट शायद पीटीआई तो फिर आपको की जब मुश्किलात हल नहीं होती तो आप टैक्स क्यों देते हो? सर अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हम पे तो वैसे ही बगावत का मुकदमे आते हैं। हम तो वैसे ही कराची वाले बुरे हैं, आपको तो पता है। पूरे पाकिस्तान मान ले कि हम टैक्स नहीं देंगे जब तक हमारे मसाइल हल नहीं सर ये तो फिर वही वाले सिविल नाफरमानी वाली बात हो जाएगी, और कराची वाले तो अगर मुंह से कुछ निकालें सिविल नाफरमानी इसमें क्या बात है? सर बात आप तो अपने हुकूक की बात कर रहे हैं ना। हुकूक की बात करना ही तो यहाँ पर सबसे बड़ा जुर्म है। आपने देखा नहीं हमारी साबका क़यादत के साथ क्या हुआ? अच्छा सही साहब आप बताइएगा कि जैसे बात करें कि इमरान अली शाह साहब आए, मुलाकात करते हैं, अच्छा है थोड़ा करते हैं, ठीक है, एक एमपी इलाके के उनका फ़र्ज बनता है मार्केटों में आए, क्या इलाकों में जाके लोगों से मिले, उनके मसाइल सुनिए, तो अच्छी बात है। आप ये बताएं कि ये आपकी मार्केट है, एक इल्ज़ाम आप पर ये है कि आपकी मार्केट में इलेक्शन जो अपोजिशन यूनियन है आपकी, वो ये कहते हैं कि सही साहब जो उनकी काबीना वो सिर्फ बरसर इक़्तिदार पर रहना चाहती है, वो इलेक्शन नहीं कराती, तो ऐसे क्या वजह है? पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, फिर इमरान शाह के बारे में कहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने ये बात कही, अगर ये मेरे मुखालिफ ये बात कह रहे हैं, देखिए मैं सोशल आदमी था, मैं स्पेशल बच्चों पे काम करता था,
और किसी हादसाती तौर पे मैं इस मार्केट की एक्टिविटी में आया। नहीं तो आप तो बड़ा जबरदस्त काम कर, स्पेशल बच्चों का काम तो अभी भी मैं एक करता हूँ। जन्नत में जी, अभी जगह भी बनाने करता वाला हूँ। काम है। अभी भी करता हूँ, बहुत से इदारों से मैं मतलब ये ताल्लुक़ है मेरा। तो बस ये कि 2010 में जब मुझे लोगों ने इलेक्शन के लिए खड़ा, हालांकि जो मेरे मुखालिफ लोग हैं वो 99 से यूनियन चला रहे थे, 99 से। खैर ये पहला जो इलेक्शन है 2010 में बाकायदा बैलेटिंग सिस्टम हुआ, और 2010 से मैं इलेक्शन कराता आ रहा हूँ, और आपकी दुआ से, भाइयों की दुआओं से, अल्लाह की मदद से मैं जीतता आ रहा हूँ। अभी जो 2018 में जो इलेक्शन हुआ था वो भी मैंने जीता। इनको बड़े खदशात थे मेरे मुखालिफ को, ये अदालत चले गए। अदालत में जाने के बाद भी 9 महीने केस चलने के बाद भी अदालत ने कहा ये केस नाकाबिल समाअत है, यानी हमारे हक में फ़ैसला कर दिया। तो मतलब ये कि अवाम का भी मिल गया मुझे, अदालत से ही मिल गया मुझे। मैं कोई ज़बरदस्ती बरसर इक़्तिदार रहना नहीं चाहता। मैं आने वाले वक्त में इलेक्शन कराऊंगा और कोई भी जीत जाए, मैं नहीं जीत तो जाऊँ। कराऊंगा तो कराने से क्या मुराद है? कोई आपने डेट नहीं, जाहिर है मेरे जो अभी कोई हमारा जो अभी टेन्योर चल रहा है, टेन्योर ख़त्म होती है, मैं इलेक्शन कराएंगे। आपका टर्नओवर कितना दिन रह गए? बस 7 हमारे महीने होंगे, 2 महीने होंगे, अभी 3 कुछ महीने महीने होंगे? रह गए हमारे, क्योंकि देखिए हम पिछली बार भी हमने हर साल, हर 2 साल बाद इलेक्शन कराए हैं। अब जाहिर है कोविड के चक्कर में थोड़ा आगे पीछे है तो हम इलेक्शन कराएंगे नहीं उसको। तो आपने कोई डेट तो मुकर्रर की होगी नहीं, ना? अब डेट मुकर्रर करने वाले हैं, इंशाल्लाह हम कर देंगे मुकर्रर, और सबको पता चल जाएगा, बल्कि मीडिया में भी ये बात आएगी। और जब भी हम इलेक्शन कराते हैं खामोशी से नहीं कराते, हम बाकायदा मीडिया पे आके मतलब ये कि हम प्रेस रिलीज निकाल के इतला देते हैं कि इलेक्शन कराने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर इलेक्शन कराएंगे, और उसके बाद जो फैसला होगा, जो रिजल्ट होगा, दुकानदार अच्छा को सही साहब, सामने- आपने तो कहा कि हम इलेक्शन कराएंगे, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी। कोई भी जीत कराए वो तो करेगा मार्केट के लिए काम, जी बिल्कुल। क्योंकि मार्केट के मसाइल हल होंगे, जो भी काबिल आएगी। अगर बात करते हैं काम पार्किंग की, जी जी आपके यहाँ पार्किंग का बड़ा मसला है, क्योंकि मैंने देखा कि एक पार्किंग जो मेन रोड पर है वहाँ बाकायदा पर्ची वसूल की जाती है, गलियों में जाओ तो वहाँ भी पार्किंग का मसला है। तो ऐसी क्या वजह है कि वहाँ पार्किंग माफिया का कब्जा क्यों है? असल में पार्किंग माफिया बाकायदा इनको अलॉट होता है, हम लेटर चेक करते हैं जिनको ये जगह अलॉट है, होती है कि जी यहाँ पार्किंग ले सकते हैं। अच्छा, अब जो बात आ रही है कि ज़्यादती वाली बात, कि अगर 10 रुपये की मोटरसाइकिल है 20 रुपये जा रहे हैं, और अगर हमें कंप्लेन हो रही है, जैसे अभी मुझे कंप्लेन हुई थी, मैंने जो यहाँ के इंचार्ज हैं मैडम सुमेरा साहिबा, उनको ये कंप्लेन मैंने भेजी कि यहाँ मुझे इतलात मिल रही है कि यहाँ पर पर्ची के हिसाब से नहीं ले रहे बल्कि ज़्यादा ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं इसको चेक कराती हूँ। ज़ाहिर है हम अपनी, हमारे पास जो कंप्लेन आती है वो हम आगे दे देते हैं। अच्छा, हमारा एक और इशू है, अभी ये इशू हमने बात भी की है ये अपना नजीब हारून साहब से, जो हमारे MN है, कि हमारी जो मार्केट, क्योंकि रोड पे वो करा रहे थे, पैच वर्क करा रहे थे, कारपेटिंग करा रहे थे, तो मैंने कहा कम से कम आप ये कर दें, अगर आपके इख्तियार में हो तो हमारी जो मेन पार्किंग है हैदरी मार्केट, उसके अंदर कई सालों से रोड की कारपेटिंग नहीं हो, वही कम से कम करा दें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे पास बजट में कुछ होगा तो मैं इसको करा दूंगा। अच्छा, ये बात हमने लेटर में भी लिख के दी है, ख़ास तौर पे इस पार्किंग के लिए, कि देखें अभी तो पार्किंग चल जाती है आम दिनों में, लेकिन रमज़ान में इतनी पार्किंग होती है, तो हमने कहा कि जो पार्किंग एरिया है इसको कंप्यूटराइज कर दो और मल्टी स्टोरेज बना दे। तो ये पार्किंग एरिया को तो आप बात कर रहे हो, तो इस पार्किंग एरिया में जो चार्जिंग ली जाती है तो KMC की है या आप लोगों की है? नहीं, वो KMC की है। KMC इसको ठेकेदार, इसको जो है वो ऑप्शन करती है, तो ठेकेदार जो उसको वहाँ चलाता है, इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब ये तो कहा जा रहा है कि हैदरी मार्केट वालों ने लगवाई है। नहीं, मतलब कोई अगर कह दे कि हमारा कहीं लेटर है या हमने ली है पार्किंग, तो अलग बात है। हमने तो ना पार्किंग ली है, बल्कि ये KMC की बैलेटिंग से जो है, ऑक्शन से जो है ये पार्किंग ठेकेदार को मिलती है और ठेकेदार इसको चलाता है। अच्छा सही साहब, ये बताइए कि चलते चलते हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने के जा अच्छा, रहा है। सॉरी, मैं इमरान शाह साहब की बात बता दूँ, हाँ मेरे जी। भाई ने जिक्र किया था। देखें, MPA इमरान अली शाह साहब हमारी रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं और जितना उनका काम हो सकता है वो करते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स पे भी उन्होंने दारूजी साहब से बात की, फिर आखिर में कह दिया यार सही साहब, मैं जहाँ तक बात कर सकता करी, लेकिन अब हो नहीं सकती। मतलब वो करते हैं, लेकिन बात वही आती है कि सुनवाई की नहीं है। अच्छा, हम यही सवाल करते हैं अब कराची से, कराची में सदर कराची का, गवर्नर कराची का, MNA MPA कराची के, PTI के, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? आप मुझे बताइए, कराची वाले किसके पास जाएंगे? सिंध गवर्नमेंट अब किसकी सुनती है ये आप बेहतर जानते हैं, हमारी तो नहीं सुनती सिंध गवर्नमेंट। अगर सुनती तो मेरे ख्याल में हमारे हैदरी के अंदर सिंध गवर्नमेंट के ये नुमाइंदे ही है ना, चाहे MC हो चाहे DC हो, ये उनके नुमाइंदे ही हैं। हमने कई बार उनको लिख के दिया है, अगर सिंध गवर्नमेंट सिंसियर होती है हैदरी से तो ये काम कर रही होती है।
सही साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। आपका और जनाब अरशद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। कहा जाता है कि वफाकी और सिंध हुकूमतें जो है वो बजट गरीबों को रिलीफ नहीं दिया, और छोटा ताजिर कहता है कि हम इसे बजट को मानते ही नहीं है। मगर ये बात तो सही है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने तो ताजिरों को डुबो दिया और वो अपने समझ भी नहीं पाए। मगर यकीनी तौर पे आप ये कहा जाए कि वफाकी और सिंध हुकूमत को चाहिए कि जो पिछले कोरोना के दौरान जो लोग बेरोज़गार हुए और मार्केटों में कर्जदार हुए, तो उनके लिए एक बिलासूद कर्जा फराहम किया जाए, ताकि ये लोग बआसानी अपना कर्जा उतार सकें और इज्जत से अपना कारोबार कर सकें। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।